नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुमार एक नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। साथियों, कक्षा 1 से 4 के लिए जो समेटिव असेसमेंट होता है, वो SA1 हो चुका है और उसकी जो एंट्री है साला दर्पण पे शुरू हो चुकी है। तो साला दर्पण पे एंट्री के लिए हमें क्या प्रोसेस अपनानी है और इससे पहले हमें बेसलाइन जो एंट्री है वो किस प्रकार से करनी है, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। वीडियो में बने रहें। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आप तक मेरे हर वीडियो के नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो इस प्रकार से आप लोग विद्यालय लॉगिन कर लेंगे। यहाँ पे आप जो परिणाम वाला टैब देख रहे हैं, ये जो परिणाम वाला टैब आप लोग देख रहे हैं, इसमें जाएंगे। इसमें जैसे जाएंगे, यहाँ परीक्षा परिणाम प्रविष्टि का जो 2 नंबर ऑप्शन है, ये वाला जो ऑप्शन है परीक्षा परिणाम प्रविष्टि, इसको आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से बहुत से ऑप्शन आएंगे। इसमें एक नया ऑप्शन समेटिव असेसमेंट एस्से एंट्री, इस टैब को क्लिक कर लेना है। इस टैब को क्लिक करेंगे, इस प्रकार से आप लोगों के सामने नया पेज ओपन हो जाएगा। इसमें सेशन 2025-26 है और क्लास जो है यहाँ पे 1 से 4 ही शो करेंगे, क्योंकि कक्षा 1 से 5 तक का ऐसे होता है, लेकिन कक्षा 5 जो बोर्ड की होने के कारण यहाँ शो नहीं करेगा। तो यहाँ पे हमें जिस भी कक्षा का एस्से की एंट्री करनी है वो क्लास सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैं कक्षा 1 सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेक्शन ए करके, और जो शो स्टूडेंट वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक कर लेंगे। तो इस प्रकार से आप लोगों के सामने एक नया पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। इसमें उस कक्षा के सभी विद्यार्थी हैं वो यहाँ शो करेंगे और यहाँ एक नोट लगा के थोड़ी जानकारी यहाँ दी हुई है। SIQECC मूल्यांकन परीक्षा परिणाम SA1 प्रविष्टि अनलॉक की सुविधा संबंधित ब्लॉक कार्यालय के हेल्प डेस्क टैब में उपलब्ध है। यानी अगर आप यहाँ से एंट्री कर देते हैं और लॉक कर देते हैं, तो अगर उसको अनलॉक करवाना है तो वो CBO से हो जाएगा। आपको ज़्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है। परीक्षा घोषणा की निर्धारित तिथि पश्चात SIQECC मूल्यांकन परिणाम प्रविष्टि का अनलॉक केवल राज्य स्तर से विशेष परिस्थिति में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के अनुशंसा पर ही किया जाएगा। ये बहुत बाद की बात है। तो अब हम किस प्रकार से एस्से की एंट्री करेंगे, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे SA1 के नीचे सारे जो क्रॉस लगे हुए हैं, यहाँ पे हमें एंट्री करने के बाद जो राइट का निशान है वो लेके आना है। तो सबसे पहले आप किसी भी बच्चे के सामने जो क्रॉस का निशान है इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से हमारे सामने अगला पेज आएगा। इसमें यहाँ पे सबसे पहले विद्यार्थी SR नंबर, नेम, क्लास, सेक्स और नीचे दिया हुआ बेसलाइन हिंदी, गणित और अंग्रेजी। यहाँ पे अभी आप लोग देख रहे होंगे 00, ये 0 शो कर रहा है। यहाँ पे 0 की जगह हमें बेसलाइन भरना है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले जो अपडेट का ऑप्शन है बेसलाइन के लिए, इस पर अपडेट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हमारे सामने इस प्रकार से जो एंट्री के लिए ऑप्शन उपलब्ध हो जाएंगे। यहाँ पे एक छोटी सी सूचना दी हुई है, मैं थोड़ा आप लोगों को जूम करके दिखाता हूँ। बेसलाइन लिख के लिखा, ध्यान दें निम्न प्रविष्टियों में कक्षा स्तर कक्षा 1 के लिए 1 एंटर करें। यानी कक्षा 1 के लिए कक्षा स्तर जो है वो 1 आप लोगों को यहाँ पे भरना है। तो हिंदी के सामने 0 को डिलीट करके हम 1 भर देंगे। इसके बाद यहाँ गणित के सामने 1 भर देंगे और अंग्रेजी के सामने 1 भर देंगे। तीनों में भरने के बाद यहाँ जो सेव का ऑप्शन है ये वाला, इस पर क्लिक करके इसको सेव कर लेंगे। तो इस प्रकार से ये जो 0 की जगह है यहाँ आप लोग देख रहे हैं अभी 1 आ चुका है। और नीचे हमारे सामने चयन करे के आगे हमें जो समेकित योगात्मक आकलन विवरण SA1 क्लिक कर लेना है। इसके बाद जिस सब्जेक्ट का हमें SA1 की एंट्री करनी है वो सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे और गो पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ हमारे सामने कक्षा 1 के लिए जो हिंदी में ये जो दक्षताएं यहाँ पे दी हुई हैं, इनमें विद्यार्थी का स्तर क्या है, तो यहाँ पे भी हमें एक करना है करके, और आगे जो ग्रेड है उसमें जो भी A, B, C, D में से जो भी ग्रेड आएगा वो यहाँ पे हम भरते जाएंगे और नेक्स्ट करते जाएंगे। ये मैं आप लोगों को डेमो के लिए दिखा रहा हूँ। तो आप इस प्रकार से जो विद्यार्थियों की एंट्री है करने के बाद और यहाँ से हम सबमिट कर लेंगे। तो इस प्रकार से हमें प्रत्येक विषय का जो यहाँ पे विषय दिए हुए हिंदी, गणित, अंग्रेजी, पर्यावरण, इन चारों विषयों का हमें जो कक्षा स्तर ग्रेड ये भरते हुए और सबमिट कर लेना है। इसी प्रकार से अब मैं कक्षा 2 में आप लोगों को तो इसी प्रकार से मैं कक्षा 2 में आप लोगों को यहाँ पे
दिखाऊंगा। तो एक बार पुनः रिजल्ट में जाएंगे, रिजल्ट में परीक्षा परिणाम और समेटिव असेसमेंट में जाएंगे। वहाँ पे भी हमें कक्षा 2 सिलेक्ट करना है और सेक्शन सेलेक्ट करते हुए शो स्टूडेंट कर लेने हैं। इस प्रकार से कक्षा 2 के विद्यार्थी हमारे सामने आ जाएंगे। क्रॉस के निशान पे क्लिक करना है। यहाँ पे बेस लाइन हमें भरना होगा। तो ये जो बेस लाइन वाला है, इस पे अपडेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए, मैंने बेस लाइन कक्षा 2 के लिए इसीलिए दिखाया आप लोगों को। यहाँ पे जो सूचना दी हुई है, निम्न प्रविष्टियों में कक्षा स्तर 1 के लिए 1 एवं कक्षा स्तर 2 के लिए 2 एंटर करें। यानी अगर विद्यार्थी का कक्षा स्तर 1 है तो 1 भर देवे और स्तर 2 है तो 2 भर देवे। यानी कक्षा 2 का स्तर है तो विद्यार्थी के लिए यहाँ पे सभी विषयों में जो भी स्तर रहेगा वो भर देंगे और सेव कर लेंगे। और फिर आगे आपको जैसे ऐसे 1 कक्षा 1 के लिए हमने किया था वैसे ही करते जाएंगे। इसी प्रकार से प्रत्येक कक्षा के जो विद्यार्थी हैं उनका सबसे पहले हमें बेस लाइन जो है वो भरना है, उसके बाद एससी की एंट्री करनी है। अगर हम बेस लाइन नहीं भरेंगे तो एससी 1 की एंट्री संभव नहीं हो पाएगी। तो इस प्रकार से ये हमें प्रत्येक सब्जेक्ट और प्रत्येक विषय की एंट्री करनी है। तो साथियों, वीडियो मेरा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। कोई समस्या है तो कमेंट में अवश्य लिखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निक टीचर को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।